हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में जो आर्टिकल पॉइंट आता है, इसको आप कैसे लिखोगे, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज बताएं बेटा, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का था बेटा। यह आप कैसे लिखोगे बहुत जरूरी है सीखना। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो रामा गांधी तो आपको ऐसे नंबर मिल जाएगा, लेकिन एक पैटर्न होता है बेटा, उस पैटर्न पर अगर आप लिखोगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो देखिए बेटा, आर्टिकल कैसे लिखोगे। देखिए, हमने ये लिखने का तरीका बताया है। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ना डालना, आंसर नंबर 2 आर्टिकल। अब आपको चुनाव करना है कि किस पर आप ज्यादा अच्छा लिख सकते हो। जैसे ऐसे आर्टिकल लिखने के बाद योर विजन इन लाइफ, देखे तो योर विजन इन लाइफ, यह हेडिंग ऐसे डाल देना। अब इस पर यह सोचो कि आप क्या क्या लिख सकते हो। तो इसको एक बगल में ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाना जैसे हमने बनवाया है, इसी प्रकार से बनाना, और हेडिंग डालना इन बर्ड्स आइज, यानी बेहंगम दृष्टि। तो पहला हेडिंग तो आप इंट्रोडक्शन डालना। दूसरा, एम्बिशन टू बी ए लॉयर, वकील बनने की जो है महत्वाकांक्षा है। बेटर यूज ऑफ टैलेंट, ये टैलेंट का आप कैसे प्रयोग करोगे, ये बताइए। उसके बाद ये कंक्लूजन। तो इस प्रकार से 4 हेडिंग बना करके क्या उस पॉइंट पर आप लिख सकते हो, एक बड़े ब्रैकेट में इन वर्ड्स आई लिख करके लिख देना। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कोटेशन कोई याद है, ठीक है, उस पॉइंट पर तो आप बहुत अच्छे से इस प्रकार से कोटेशन बगल में, देखो ये जगह खाली होगी ना, ये कोटेशन की जगह में। अब विजन इन द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स, एक चीज बताएं बेटा, अगर इसमें यहीं पर लिख देते आप इन माई आईज, इन माई आईज, मेरी निगाहों में, इतना जोड़ देते तो इसमें 4 चांद लग जाता बेटा। इन माई आईज विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स, ये अगर लिख दोगे, एग्जामिनर सोचेगा कि लड़के को रटाया नहीं गया, बल्कि उसने अपना दिमाग लगाया। ठीक है, इस पैटर्न पर आप इसको लिखेंगे। इसके बाद एक एक स्टेंजा क्रमानुसार करके आप देखो, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया, फिर हेडिंग नहीं डालनी है आर्टिकल में, फिर दोबारा हेडिंग नहीं डालनी, ध्यान रहे। ये नहीं कि एक एक स्टेंजा करके, 4 स्टेंजा है, 4 स्टेंजा करके लिखना पड़ेगा। और देखो, एक स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 3 स्टेंजा और 4 स्टेंजा लिखा उसने। इस प्रकार से जब आप, अच्छा, इसमें अगर कोई मेन पॉइंट है तो उसको आप अंडरलाइन जरूर कर देना। देखिए, इसे लगा आई फील दैट एज ए लायर शैल बी एबल टू मेक टू अस ऑफ आवर टैलेंट्स टू शाइन नॉट ओनली इन प्रोफेशनल बट आल्सो प्ले एन इफेक्टिव रोल एंड, यानी कि पूरा अंडरलाइन करना था यहाँ तक। ये जब काली पेन से अंडरलाइन कर दोगे तो इसमें जो है आपका 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 हेडिंग पड़ी है ना, देखो 4 हेडिंग, तो 4 स्टेंजा करके अगर आप एक एक स्टेंजा में अपनी पूरी बात लिखोगे तो बहुत जो है इंप्रेसिव लगेगा। ध्यान रहे कि जब आप आर्टिकल लिखें तो यानी कि यह बहुत लंबा नहीं होना चाहिए बेटा, 1 पेज या 1.5 पेज, इससे ज्यादा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा लिखते हो इसका मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का मूर्ख बना रहा है बेटा, इसलिए ये 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.25 पेज हो जाए बेस्ट है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 1.5 पेज, इससे ज्यादा नहीं। और नीचे अगर जगह बच गई है तो उसको ऐसे छोड़ देना, यहाँ और कुछ न लिखना बेटा। देखो, लड़के को पूरा का पूरा नंबर दिया गया, 10 में 10 मिला बेटा। थैंक यू।